दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा, मतलब सबके साथ नहीं होता, कभी कभी बहुत से लोगों के साथ होता है। चलते चलते लड़खड़ा जाते हैं, बिना किसी रीजन के वो लड़खड़ा जाते हैं, है ना। तो अगर ये कभी कदार होता है, जनरल होता है, जिससे कि बीपी लो हो रहा हो, या आपने खाना नहीं खाया हो, एनीमिक है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस वजह से चक्कर आता है, लड़खड़ाना हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये समस्या नहीं है, फिर भी अगर आप बार बार लड़खड़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सेरिबेलम और जो ईयर का कनेक्शन होता है वहां पर प्रॉब्लम आती है। हमारा ईयर, जो कान होते हैं, उसके दो पार्ट, एक्सटर्नल ईयर जो बाहर दिखाई देता है, इंटरनल ईयर होता है जहाँ पर जो इंटरनल ईयर होता है वहां से, और हमारे ब्रेन के जो दो पार्ट, सेरिब्रम और सेरिबेलम होता है। तो जो ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट होता है वो हमारे बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में हेल्पफुल होता है ना। ये पीछे में ऑक्सीपिटल लोब होता है, उसमें ये होता है ना। ऑक्सीपिटल लोब होता है, उसमें ये होता है। तो इसका फंक्शन ही यही होता है, हमारे बॉडी को बैलेंस रखना, हमारे आंखों, मतलब पुतलियों का मूवमेंट, हाथ पैर का मूवमेंट, ये इस पर कंट्रोल करता है, हमारे उठने बैठने पर कंट्रोल करता है ना। इन सब चीजों पर जो कंट्रोल होता है वो सेरिबेलम की वजह से होता है। इवन हम जो लिखते हैं, पेन पकड़ते हैं, ये भी सब चीजें सेरिबेलम के कंट्रोल में होती हैं। अब अगर सेरिबेलम में कुछ प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले ये होगा, हमारे बॉडी का जो मूवमेंट है वो गड़बड़ा जाता है, चलते चलते लड़खड़ाएंगे, हाथ पैरों में कंपन होगा, कोई चीज को सही से नहीं पकड़ पाएंगे। मतलब हमारा जो संतुलन होता है और जो कोऑर्डिनेशन है वो दोनों बिगड़ जाता है अगर सेरिबेलम में कोई प्रॉब्लम होती है ना। अब इसी तरीके से, मतलब ये वर्क इसी तरीके से करता है, जो कान में हमारे जो इनर पिन्ना इंटरनल ईयर होते हैं, उसमें वेस्टिब्यूलर ऑर्गन होते हैं, वो जो ट्यूब होती है ये मेंटेन करती है हमारे, इससे वाइब्रेशन जो आती है इन्हीं से आती हैं। और जब इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो भी हम लड़खड़ाने लगते हैं, लड़खड़ा करके बार बार गिरने जैसे होने लगते हैं। और जनरल तो मैंने बताया, कभी कभी विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन बी 12 की कमी हो गई, वीकनेस हो गई, तो ये एक अलग मापदंड हो गया, है ना, ये अलग चीजें हो गई। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा लें तो जैसे पार्किंसंस डिजीज होती है, पार्किंसन में मतलब नर्वस से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं वो भी इस मामले में आती हैं, जिसकी वजह से हम लड़खड़ा सकते हैं। और कभी कभी हम कुछ मेडिसिन ले रहे होते हैं जिनका आफ्टर इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हम बैलेंस नहीं कर पाते। तो ये सब चीजें हैं जिनकी वजह से हम लड़खड़ा जाते हैं। तो हमें इन चीजों पर नजर रखनी चाहिए, इन चीजों को कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम लड़खड़ाने ना पाए। अब इनसे बचने के लिए आपको यही करना है कि अपने जो भी चीजें हैं उनको एक बार जांच जरूर करा लें। कानों की समस्या है, मतलब अगर कान में दर्द नहीं भी है और लड़खड़ा रहे हैं तो भी आप कान को एक बार चेक करा लें, आंखों को चेक करा लें, है ना। MRI वगैरह करा सकते हैं। ये तो बड़े उस पर हो गए। हल्के फुल्के आप विटामिन B12 है, विटामिन डी है, इनका सेवन करें। पानी खूब सारी मात्रा में पिए, जितना पानी पिएंगे उतना आपका ब्रेन अच्छे तरीके से वर्क करेगा। और आयरन वगैरह लें अपनी डाइट में, ताकि विटामिन B12 या फिर आपको आयरन, पालक वगैरह की खाते रहने से कमी नहीं होगी आयरन की। फिर आप अपने उठने बैठने के पोस्चर का ध्यान रखें, अचानक से ना उठें ना अचानक से बैठें, है ना, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है आपको लड़खड़ाहट के लिए। और अपने डाइट जो है संतुलित कर लें। तो फ्रेंड्स, ये तो एक जनरल चीजें हैं, लेकिन अगर बार बार ये चीजें रिपीट हो रही, जैसे कभी कदार हुआ तो आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए, लेकिन बार बार अगर ये चीजें हों तो आप जरूर से करके न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, अपने को चेकअप कराइए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, ताकि आप उस चीज का परमानेंट सोल्यूशन पा सकें। तो ये जानकारी थी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। पेज पर नए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।